Welcome students to our channel Azuto Education. Today we will discuss the topic of 9th class congruent figures. Congruent figures को अगर आप हिंदी में देखें तो इन्हें बोलते हैं सर्वांग सम आकृतियां। क्या कहते हैं? सर्वांग सम आकृतियां। सर्वांग सम को अगर आप संधि विच्छेद करें, क्योंकि आप 9th क्लास के स्टूडेंट हैं तो ये शब्द आप बिल्कुल समझ सकते हैं। सर्वांग सम का मतलब है सर्व अंग समान, यानी ऐसी आकृतियां जिनके सारे अंग जो हैं वो समान हों। जैसे अगर मैं सबसे बढ़िया एग्जांपल जो हमारे पास है वो ये है कि मेरा ये हाथ है, ठीक है। इस हाथ को मेरा दूसरा हाथ बिल्कुल एक दूसरे को बिल्कुल अच्छे से कवर कर सकते हैं, तो मेरे दोनों हाथ या आपके दोनों हाथ सर्वांग सम है। किसी का अंगूठा ऋतिक रोशन के जैसा हो, उंगली ऋतिक रोशन के जैसी हो, वो बात अलग है, लेकिन अधिकतर आप लोग सब सर्वांग सम हाथों के साथ पैदा होते हैं, ठीक है। सर्वांग सम में आप फिर ले लीजिए, मैंने एक वृत्त ले लिया, एक सर्कल मेरे पास है। इस सर्कल का सपोज रेडियस जो है ना वो 5 सेंटीमीटर है, तो दूसरा सर्कल अगर मैं लूं तो उस सर्कल का रेडियस भी 5 सेंटीमीटर अगर मैं रखूं, और इन दोनों को यहां से अगर मैं काट लूं और इसे भी काट लूं और दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखकर देखूंगा तो एक दूसरे को बिल्कुल कवर कर लेंगे, तो ये भी सर्वांग सम है। फिर आपके पास जैसे एक स्क्वायर है, सपोज इसकी साइड जो है वो 4 है, और दूसरा भी मैं स्क्वायर लेता हूं जिसकी साइड 4 है, और एक स्क्वायर में लेता हूं जिसकी साइड 3 है, तो स्क्वायर 1, 2 और 3। आपको क्या लगता है कौन से स्क्वायर्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए? फर्स्ट एंड सेकंड आर कॉन्ग्रुएंट, बट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। जो थर्ड है उसकी सारी साइड्स जो हैं वो 3 सेंटीमीटर हैं। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स में आपका सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो क्या है कि आपकी ऐसी फिगर्स होंगी जिन फिगर्स के सभी पार्ट्स जो उसमें महत्व रखते हैं, जैसे इसमें रेडियस, एरिया महत्व रखता है, तो एक दूसरे को कवर कर लेंगे। रेडियस अलग कर दो, तो रेडियस अलग करोगे तो सर्कल दोनों सेम नहीं होंगे, ठीक है। इसमें 90 डिग्री के एंगल तो हैं ही, चारों एंगल 90 डिग्री के हैं, चारों साइड भी बराबर है। अगर ऐसा है तो ही आपके पास जो फिगर्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं। बट आप 9th क्लास में जो पढ़ेंगे वो टॉपिक आपके पास है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। क्या पढ़ेंगे? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। यानी आप ना तो सर्कल पढ़ेंगे ना ही स्क्वायर पढ़ेंगे, आपको पढ़ाया जाएगा कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अब एक बात बताइए, दो ट्राइंगल्स का कॉन्ग्रुएंट होना, आपको अब कॉन्ग्रुएंसी की डेफिनेशन पता चल गई है, तो दो ट्राइंगल का कॉन्ग्रुएंस होना आपके लिए क्या है? वही कि एक ट्राइंगल को यहां से काट लूं, इसको भी यहां से काट लूं और दोनों को ऐसे एक दूसरे के ऊपर रख दूं तो एक दूसरे को बिल्कुल कवर कर लें। यानी अगर ये कॉन्ग्रुएंट होंगी तो इनके सारे पार्ट्स इक्वल होंगे। एक वर्ड यूज होगा कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, जिसको हम बोलेंगे चैप्टर के दौरान CPCT, कॉन्ग्रुएंट पार्ट, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अब आपके पास पहली ट्राइंगल है ABC, दूसरी ट्राइंगल है DEF। तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है? कॉन्ग्रुएंट का मतलब, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स का मतलब है AB साइड DE के इक्वल होगी, BC साइड EF के इक्वल होगी और AC साइड
DE के इक्वल होगी, एंगल A एंगल D के इक्वल होगा, एंगल B एंगल E के इक्वल होगा, एंगल C एंगल F के इक्वल होगा। ठीक है, तो इन्हें क्या बोलते हैं? कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अब कॉन्ग्रुएंट दो ट्राइंगल्स आपके पास गिवन है, उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं। उन रूल्स को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज हमने कवर किया कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होती हैं, दूसरा कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स क्या होते हैं। आप नाम के अकॉर्डिंग चलेंगे। मान लीजिए आपने ये लिख दिया कि ट्राइंगल PQR और ट्राइंगल SEF लिख दिया अगर आप, ठीक है, तो PQ और SE, QR और EF, PR और SF, और ट्राइंगल के एंगल जो है नाम वाइज PSQERF इस तरह से सेम होंगे, तो इन्हें बोलते हैं कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। राइट, थैंक यू।